अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 16th लेक्चर, जिसके अंदर हम ये चेक करेंगे कि मेथड को हम जावा के अंदर किस तरह यूज़ कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करेंगे मेथड्स होते क्या हैं। बेसिकली मेथड्स जो होते हैं कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक टास्क के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। स्पेसिफिक टास्क मीन एक आपके पास सपोज एक आप कैलकुलेटर बनाना चाह रहे हो, उसके अंदर आपके पास फंक्शंस डिफरेंट फंक्शंस हैं। एक एडिशन का फंक्शन है, एक सम का है, सॉरी एडिशन फंक्शन सम एक ही है, एक सम का है, एक मल्टीप्लिकेशन का है, एक सब्ट्रैक्शन का है, एक डिवीजन का है। तो 4 फंक्शन आपके पास हैं। तो जब आप मेन के अंदर कोडिंग करते थे कैलकुलेटर की इफ को यूज करके या स्विच को यूज करके, तो आपको कोडिंग लिख रहे होते थे, कोई तरतीब नहीं थी। ठीक है, उसके अंदर आप एक कोड को बार बार रीयूज नहीं कर सकते थे। ठीक है, उसके अंदर ही आप प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो एक ही जगह पे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, मेथड्स बनाएंगे उनके कि सम का एक मेथड अलग बना लें, उसके बाद सब्ट्रैक्शन का अलग, मल्टीप्लिकेशन का अलग और डिवीजन का अलग। जब अलग अलग फंक्शंस बने होंगे तो उनको कॉल करके सिंपल जब हम कॉल करेंगे और हम उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है, जो भी फंक्शन हमने परफॉर्म करवाना, जो भी कोडिंग करनी जाके हमने मेथड के अंदर जाके परफॉर्म करनी है। तो मेथड हमारे पास क्यों यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि ये आपके कोड को रीयूज करने के काबिल बना देता है। जब आप कोड को बार बार रीयूज करना चाह रहे हैं तो वहां पर आप मेथड्स बनाते हो। अब यहाँ पे चेक करें, अब एक आपके पास प्री डिफाइंड फंक्शन यहाँ पे है। प्री डिफाइंड फंक्शन मीन जो एक लाइब्रेरी के थ्रू इंपोर्ट करते हैं, पहले ही यहाँ पे है system.out.println है। ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है ये किस काम के लिए यूज होता है, ये किसी भी स्टेटमेंट को आउटपुट पे शो करवाने के लिए यूज हो रहा होता है, प्रिंट करने के लिए। तो इसी तरह एक यूजर है, यूजर अब अपने फंक्शंस बनाएगा। जो एक डेवलपर है, जो एक प्रोग्राम डेवलपर है, वो क्या करेगा, अपने ही फंक्शंस बनाएगा जो कि एक स्पेसिफिक काम करेंगे। आगे नेक्स्ट है, हम ये चेक करेंगे मेथड्स को क्रिएट किस तरह करते हैं। ठीक है, मेथड्स की रिटर्न टाइप्स कौन कौन सी हैं, कि वॉइड है, इंट है, वो आगे देखेंगे आप। आगे पैरामीटर्स के थ्रू हम फंक्शन बना सकते हैं, विदाउट पैरामीटर्स के भी हम बना सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका सिंटैक्स अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे मॉडिफायर का वर्ड यूज हुआ है। मॉडिफायर क्या चीज है, जब आप इंट पब्लिक और प्राइवेट यूज करते हो, वो आपके पास क्या है, एक मॉडिफायर है। ठीक है, तो फिलहाल आप पब्लिक और प्राइवेट को याद रखो। आगे हम जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे जाएंगे, वहां पे आपको एक्सेस मॉडिफायर के नेम से हम ये तमाम अंडरस्टैंड कर लेंगे कि क्या चीजें हैं ये। आगे है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या है, अगर यहाँ तो आप इंट यूज करते हो, ठीक है, तो ये आपके पास रिटर्न टाइप इंट की है, सही है। अगर वाइड यूज करते हो तो यहाँ वाइड यूज कर लोगे। जैसे आप इंट स्टैटिक वाइड मेन यूज करते हो, तो वाइड क्यों यूज कर रहे होते हो, वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा होता। अगर वहां आप इंट मेन लिख लो तो वो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। तो जो इंट फंक्शन होता है ये वैल्यू रिटर्न करता है, जो वाइड होता है ये वैल्यू रिटर्न नहीं करता। आगे यहाँ पे आप कोई भी नेम दे सकते हो मेथड का, सही है। सपोज सम लिखा, सब्ट्रैक्शन लिखा, मल्टीप्लिकेशन लिखा। फिर इसके अंदर ये पैरेंथेसिस जो लगी हुई है यहाँ पे और यहाँ पे क्लोज हो रही हैं, इसके अंदर आप पैरामीटर्स पास करवा सकते हो। पैरामीटर्स क्या चीज है, आगे जा आपको मैं सारा डिटेल में बताता हूँ। तो इसकी आप छोटी सी एग्जांपल देख ली सिंटैक्स की। तो एक हमने पब्लिक लिया, पब्लिक के बाद हमने स्टैटिक और साथ वाइड मेन और मेथड नेम। आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो हमने ये सिंटैक्स अंडरस्टैंड किया, यहाँ पे तो जस्ट एक्सेस मॉडिफायर्स थे, मतलब कि मॉडिफायर पब्लिक था, यहाँ पे आएगा। और दूसरी बात, ये स्टैटिक वॉइड मेन, स्टैटिक कहाँ से आया, जो स्टैटिक कीवर्ड यहाँ पे हमने यूज किया भाई ये कहाँ से आया। बाकी वॉइड तो आपकी रिटर्न टाइप है, बाकी ये मेथड नेम यहाँ पे कोई भी यूज कर सकते हो। बाकी ये स्टैटिक कहाँ से आया, स्टैटिक बेसिकली इसलिए यूज किया, ये शो करवा रहा है कि जो फंक्शन आप बना रहे हो, यूज कर रहे हो, ये मेन क्लास का फंक्शन है। ठीक है, मेन क्लास मतलब कि जो जिस क्लास के अंदर आप क्रिएट कर रहे हो ना, उसी क्लास का मेथड है ये। ठीक, ये याद रखो, जिस क्लास के अंदर वो मेथड आप क्रिएट किया है वो उसी क्लास का क्या है, मेथड है, इसलिए हमने स्टैटिक यूज किया है। आगे जाके एग्जाम्पल के साथ आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके से हो जाएगी। चलें एक और मैं आपको सिंटैक्स दिखा रहा हूँ। ये जो आपके पास ये था पहले वाला, ये वॉइड टाइप का था रिटर्न टाइप, ये इन टाइप का है। ये वैल्यू रिटर्न करेगा और ये वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, अब आगे चेक करते हैं पैरामीटर्स क्या होते हैं। बेसिकली आप जब एक प्रोग्राम बना रहे होते हो, उसके अंदर आप कुछ वेरिएबल डिफाइन कर रहे होते हो, कुछ लोकली कुछ ग्लोबली। ठीक है, इंट ए, इंट बी, इंट सी, कुछ भी आप वैल्यूज और वेरिएबल डिफाइन कर रहे होते हो। तो फंक्शंस के अंदर क्या होता है, आप वही वेरिएबल एज ए पैरामीटर पास करवा रहे होते हो।
एक फंक्शन सपोज सम लिखा आपने, सम लिखने के बाद आगे इसके अंदर इंट लिख के आपने ए पास करवा दिया, एक पैरामीटर पास करवाया है, सही है। इस तरह आप कॉमा सेपरेटेड मल्टीपल पैरामीटर्स पास करवा सकते हो, सही हो गया। अगर टू वैल्यूज को सम करना चाह रहे हो 2 पैरामीटर पास करवा दो, अगर 3 करना चाह रहे हो 3 पैरामीटर पास करवा दो। तो पैरामीटर्स बेसिकली आपके पास एज अ वेरिएबल होते हैं, वो वेरिएबल पास करवा रहे होते हैं। तो उसके मेथड के नेम के अंदर आता है, मेथड के नेम लिखने के बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम पैरामीटर पास करवाते हैं। आगे हम देखते हैं, अब हमारे पास क्या एक एग्जांपल है कि अब हम पैरामीटर्स को यूज किस तरह करते हैं। तो एग्जांपल के अंदर आप देखें कि एक स्ट्रिंग नेम, हमने एक स्टैटिक वॉइड माय मेथड के नेम से एक मेथड ले लिया, ठीक है। सबसे पहले हम मेन में जाते हैं, सही है, मेन फंक्शन के अंदर। मेन फंक्शन आपको मैंने बताया हुआ है स्टार्ट पे, जब क्लासेस स्टार्ट थी, मेन फंक्शन होता क्या है, ये आपके पास एंट्री पॉइंट होता है। कोई भी फंक्शन आपने जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है वो क्रिएट किए हैं, वो जब भी कॉलिंग करोगे आप तो ज्यादातर कॉलिंग मेन में होगी। आप वो बाकी आपने अगर फंक्शन विद इन फंक्शन बनाना चाह रहे हो, मतलब एक फंक्शन बनाया आपने सम का, तो एक आप फंक्शन बनाते हो शो का, तो शो के अंदर जाके आप क्या करोगे, उस सम के फंक्शन को जाकर कॉल कर दोगे, सही है। तो वो शो का फंक्शन फिर आगे कहाँ कॉल करोगे, वो मेन के अंदर कॉल करोगे। तो मेन के अंदर मेन आके यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग हो रही होती है। तो जो भी इसके अंदर स्टेटमेंट होंगे वो तमाम की तमाम एग्जीक्यूट होंगी। अगर एक फंक्शन आपने सम का बना लिया है क्लास के अंदर, अगर वो आके आप कॉल नहीं करते मेन के अंदर या कहीं भी कॉल नहीं करते, तो वो क्या होगा, वो उसकी आउटपुट शो आपको नहीं होगी, उसका वर्किंग आपको पता ही नहीं चलेगी। तो चलें आप इस पे आते हैं। ये अब आपके पास पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ये मेन फंक्शन है। इसके अंदर माय मेथड, ये माय मेथड क्या है, जो आपने ये मेथड क्रिएट किया है, माय मेथड के नेम से जो मेथड यहाँ क्रिएट किया है उसको कॉल कर रहा है। यहाँ आपने मेथड को डिफाइन कर दिया, यहाँ पर मेथड क्रिएट किया, डिफाइन किया, यहाँ पे उसकी कॉलिंग कर रहे हो आप। जिसमें C++ जिन्होंने पढ़ी हुई है उनको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी इसकी, बाकी को भी इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, बस थोड़ा प्रैक्टिस करें, आहिस्ता साथ साथ सारा काम हो जाएगा। माई मेथड है, माई मेथड को यहाँ के क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है। अब यहाँ पे जो आपके पास ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू जो पास हो रही है लाइन के नाम से, ये पैरामीटर पास हो रहा है, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ कॉल हुई है, यहाँ वैल्यू पास करवाई है आपने किसको, माई मेथड को। माई मेथड ये है, माई मेथड के अंदर ये स्ट्रिंग टाइप का आपके क्या किया, पैरामीटर लिया हुआ है स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। जो लाइन है ये एफ नेम है, जो लाइन में आपके पास ये पास हुआ, ये एफ नेम की जगह पे पास हुआ है। तो एफ नेम के अंदर मतलब कि क्या हो गया, अगर आप एफ नेम लिखते हो, एफ नेम लिखा, एफ नेम के अंदर आप लाइन को स्टोर करवा रहे हो। मेन बेसिकली आपको ये बात मैं बता दूं कि ये आप यहाँ पे जो वैल्यू पास करवाई है ये ऑटोमेटिक जाके कहाँ पे सेव हो रही है, एफ नेम के अंदर जाके सेव हो रही है। वो आके यहाँ पे आप प्रिंट करवा रहे हो, एफ नेम प्लस जो डिफेंस लिखा हुआ है ये इकट्ठे क्या होंगे, प्रिंट आउट होंगे। इस तरह जैनी है, ठीक है, ये भी इस तरह यहाँ पे पास फंक्शन को कॉल कर रहे हो, माय मेथड को, वो यहाँ पे पास होगा इस फंक्शन के ऊपर, ये जाके एफ नेम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। इसकी मैं आउटपुट शो करवाता हूँ आपको, ये चेक कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास आउटपुट आई वो लाइन रेफरेंस आई, फिर जैनी आई, फिर ये आपको जो भी वैल्यूज हैं 3 आ गई। तो ये देखें ये लास्ट कीवर्ड है बार बार रिपीट हुआ है। ये बार बार क्यों रिपीट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आप इसको एज इट इज प्रिंट करवा रहे हो। जो यहाँ वैल्यू पास करवा रहे हो वो तो ये स्टार्ट पे आ रही है, बाकी ये वैल्यू क्या कर रहे हैं आप एज इट इज प्रिंट करवा रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आपको मैं ये समझाता हूँ कि हम इंट कीवर्ड क्यों यूज करते हैं जावा के अंदर फंक्शंस के साथ। इंट जो कीवर्ड है आपके पास, ये किसी वैल्यू को रिटर्न करने के लिए यूज हो रहा होता है। एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं, एक आपने मेथड बनाया माय मेथड के नेम से, उसके अंदर एक पैरामीटर पास कराया इंट एक्स, ठीक है। x को जाके आपने x के अंदर 5 प्लस कर दिया, 5 प्लस कर दिया, साथ आपने रिटर्न लिख दिया। ये रिटर्न कब कॉल होगा, कब मतलब कि वैल्यू रिटर्न करेगा, जब आप मेन के अंदर आके ये फंक्शन कॉल करेंगे। जब मेन के अंदर आके आप ये फंक्शन कॉल करेंगे तो वो आपके पास वैल्यू रिटर्न कर देगा इधर ऑटोमेटिकली। देखें system.out.println है, यहाँ पे आपने प्रिंट किया, ठीक है। प्रिंट के स्टेटमेंट के अंदर ही आपने फंक्शन कॉल किया, कौन सा, माय मेथड। उसके अंदर आपने 3 पास कराया, 3 पास जो करवा रहे हो आप, ये x के अंदर जाके सेव होगा, क्योंकि x आप जो पैरामीटर यहाँ ले रहे हो इस जगह पे, तो वो x के अंदर जाके 3 सेव हो गया मेथड के अंदर, क्योंकि आपने एक ही पैरामीटर पास करवाया। तो ये a जो 3x के आके सेव हो गया x के अंदर, जो जाएगा 5 के साथ 3 ऐड होगा, तो आपके पास क्या वैल्यू बन जाएगी, वो वैल्यू बन जाएगी 8।
8 होगी, ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, सही। यहाँ आप प्रिंट नहीं करवा रहे, ये ऑटोमेटिक वैल्यू क्या करेगा, रिटर्न कर देगा 8। 8 रिटर्न किसको होगी, माई मेथड को, माई मेथड को रिटर्न होगी, भाई ये आपकी वैल्यू है, ये 8 वैल्यू आपकी है। तो मेथड के अंदर दोबारा क्या वैल्यू आ जाएगी, 8, यहाँ क्या आ जाएगी 8, जो कि इसको कर देगा, ये प्रिंट करवा देगा, सही। ये वैल्यू इसको रिटर्न हो रही है। इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं, आपको इजीली समझ आ जाएगी। अब इसके अंदर क्या है, एक आपने मीन फंक्शन लिया है, मीन फंक्शन क्या करता है, ये चेक करता है कि जो वैल्यू आपने पास करवाई है फंक्शन के अंदर, उसमें अंदर कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, कौन सी स्मॉलर है। इसके अंदर आपने दो पैरामीटर पास करवाए हैं, इंट n1 इंट n2, मतलब कि दो इंटीजर टाइप वैल्यूज इसके अंदर पास होंगी। n1 यहाँ पे आया, एक आपने इंट मिन ले लिया, मिन के नेम से, क्या आपने वैल्यू मिन ने क्या आपने वो प्रिंट करवाना है आखिर। तो इफ n ग्रेटर देन n1 ग्रेटर देन n2, अगर n1 ग्रेटर है n2 से, तो कह दे कि मीन के अंदर n2 आ जाएगा, क्योंकि n1 तो ग्रेटर है, तो जाहिर सी बात है n2 ही स्मॉलर होगा, मीन के अंदर n2 आ गया यहाँ पे। फिर नेक्स्ट एल्स में आएगा, जब n2 ग्रेटर सॉरी n2 मीन आ गया, तो फिर जाहिर सी बात है n1 स्मॉलर ही होगा, तो रिटर्न क्या कर देगा, मीन कर देगा। अब मीन को आप यहाँ रिटर्न कर रहे हो, ये कैसे रिटर्न हो रहा है, इसका प्रोसीजर समझते हैं। मेन फंक्शन के अंदर आते हैं, यहाँ पे आपने a के अंदर 11 स्टोर कराया, b के अंदर 16 स्टोर करवाया। तो जब मेन फंक्शन यहाँ पे कॉल कर रहे हो, यहाँ कॉलिंग कर रहे हो फंक्शन की, यहाँ फंक्शन पहले आपने बना लिया, यहाँ कॉलिंग कर रहे हो। कॉलिंग के अंदर क्या हो रहा है, a पास करवा रहे हो, b पास करवा रहे हो, a में 11 पड़ा हुआ है और b में 6 पड़ा हुआ है। इस मेन फंक्शन के अंदर क्या पास हुआ, 11 और 6 पास हुआ। इस फंक्शन को आपने c के अंदर स्टोर करवा लिया, c जाके आपने मेन के अंदर प्रिंट करवाया, सॉरी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में जाके प्रिंट करवाया, ऐसे जिस तरह आपने लास्ट क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे इस जगह पे मेथड को प्रिंट करवाया था। इसी तरह इसने क्या किया, उसको आपने क्या कर दिया, इसके अंदर प्रिंट करवा दिया, सी पास करवा दिया। तो यहाँ पे जब पास करवाया है, तो सबसे पहले आपके पास फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग हुई सबसे पहले फंक्शन कॉलिंग हुई। कॉलिंग के अंदर आपके पास 11 और 6 जाएगा, 11 और 6 इस जगह पे आ गया। अब जो इसमें आएगा n1 के अंदर आपके पास आ रहा है 11, इसके अंदर आ रहा है 6, क्योंकि n1 के अंदर 11 सेव हो गया, n2 के अंदर 6 सेव हो गया। यहाँ पे आए, यहाँ आके चेक करेगा कि जो n1 है ग्रेटर है n2 से, g ग्रेटर है 11 ग्रेटर है 6 से, तो एंड उसके बाद क्या होगा, मीन के अंदर क्या आ जाएगा, n2 आ जाएगा, तो वैल्यू मीन रिटर्न कर देगा यहाँ पे, सही है। एल्स क्या आएगा, मीन n इक्वल टू 1 आएगा, तो यही कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यहाँ पे आके मीन रिटर्न करेगा। रिटर्न आके अब ये वैल्यू डायरेक्टली आके कहाँ पे आएगी, इस फंक्शन के अंदर आके आ जाएगी, सेव हो जाएगी। मतलब कि यहाँ पे वैल्यू रिटर्न हुई, रिटर्न होने के बाद इस फंक्शन अगेन इसके अंदर आ जाएगी, जो कि सी के अंदर सेव है, सी आप यहाँ पे कर रहे हो, आउटपुट पे ले रहे हो। चलिए अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, वाइड कीवर्ड को अंडरस्टैंड करते हैं। वाइड कीवर्ड क्या करता है, आपको मेथड जब क्रिएट कर रहे होते हो, उसको फिर आप क्या करते हो, रिटर्न टाइप वैल्यू रिटर्न नहीं करता, वैल्यू को बेसिकली वैल्यू को ये रिटर्न नहीं कर रहा होता। इसी एग्जांपल चेक कर लेते हैं। इसके अंदर ये है कि आप पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन सही यूज कर रहे हो, तो इसके अंदर एक मेथड रैंक पॉइंट्स के नाम से एक मेथड आपने क्रिएट किया हुआ है, इस जगह पे ये किया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर डबल टाइप का आपने एक पैरामीटर पास करवाया पॉइंट्स के नेम से, सही है, तो उसके नेम से लिया है। तो पॉइंट्स के अंदर जब पॉइंट इधर आएंगे, तो यहाँ पे चेक करेगा पॉइंट्स ग्रेटर देन इक्वल टू दैट वैल्यू है, तो रैंक 1 आ जाएगा, A1। अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू दैट वैल्यू है, तो आपके पास रैंक A2 आ जाएगा। अगर एल्स क्या आएगा, रैंक 3 आ जाएगा, A3 आ जाएगा। तो यहाँ 255.7 है। तो जो वैल्यू यहाँ पे करेक्ट होगी, वहां पे क्या होगा, इसकी हमें आउटपुट मिल जाएगी। तो नेक्स्ट अब क्या होगा, जो वैल्यू आपको मिल गई, रिटर्न वैल्यू मिलने के बाद, अब यहाँ पे रिटर्न वैल्यू सॉरी यहाँ पे वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सिंपली आउटपुट ले रहे हो। यहाँ पे जो कंडीशन यहाँ पे करेक्ट होगी वो क्या होगा, अगर सपोज ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, करेक्ट हो गई है, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन रैंक A1। तो ये कब प्रिंट होगा, जब हम यहाँ पे अब फंक्शन कॉल कर रहे हैं। फंक्शन जब कॉल किया, ये ऑटोमेटिक वैल्यू इसमें आके पास हुई, इसके पॉइंट्स के अंदर आ गई, पॉइंट्स आके यहाँ पे कंपैरिजन करेगा, जो इसमें इफ की कंडीशन जहाँ पे करेक्ट होगी वो उसको आउटपुट शो करवा देगा। यहाँ पे कोई रिटर्न टाइप यूज नहीं हो रही। चलिए अब आप मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, जो लास्ट टाइम बताया मैंने स्टैटिक कीवर्ड का। अब आपने यहाँ पे जो स्टैटिक कीवर्ड यूज किया, ठीक है, और मेन के अंदर आप कर रहे हो मेथड रैंक पॉइंट्स, ये जो फंक्शन है इसको कॉल कर रहे हो सिंपली, ठीक है।
तो सिंपल आप कॉल कर रहे हैं क्योंकि स्टैटिक मेथड है ये, जो कि उसी क्लास का मेथड है। कौन सी क्लास का? एग्जाम्पल वाइड का, ठीक है, इसी क्लास का मेथड है। अगर आप सपोज स्टैटिक नहीं लिखते, स्टैटिक लिखना भूल जाते हो या स्टैटिक को यूज नहीं करना चाह रहे, तो आप कौन सा तरीका यूज करोगे इसको मेथड को कॉल करने का? जो यहाँ पे कॉलिंग हो रही है इसके लिए आप क्या चीज यूज कर सकते हो? तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, उसके लिए अब ये तरीका आप अपनाएंगे, ये वाला। यहाँ पे क्या हुआ, आप यहाँ पे उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे मेन के अंदर जाके, इस जगह पे ये आप फिर मैथ काम नहीं करेंगे। अगर आप यहाँ सपोज स्टैटिक नहीं यूज करते, मैं स्टैटिक सपोज क्रॉस किया, स्टैटिक यूज नहीं किया आपने, सिर्फ पब्लिक वॉइड मेथड लिख लिया आपने, तो अब क्या करना है, अब इस तरह फिर आपको फंक्शन कॉल नहीं होगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, एग्जाम्पल वॉइड ओबी आपने, जैसे आप एक वेरिएबल बनाते हो, वेरिएबल इनिशियलाइज करते हो, एक अपनी तरफ से नेम रखते हो, इसी तरह ये ऑब्जेक्ट का नेम आप ओबी रख रहे हो। ऑब्जेक्ट न्यू का कीवर्ड लाजमी यूज करोगे, फिर जाके आपके पास उसका ऑब्जेक्ट बनेगा। एग्जाम्पल वाइड जो क्लास का नेम था, क्लास का एग्जाम्पल वाइड था, यहाँ भी एग्जाम्पल वाइड था क्लास का नेम, दोनों ये नेम सेम होने चाहिए। फिर आगे जाकर पैरेंथेसिस लगा के आप क्लोज कर दोगे, तो ये ऑब्जेक्ट बन गया इस क्लास का, जहाँ पे आपने स्टैटिक यूज नहीं किया, तो फिर आप इसका ऑब्जेक्ट बना के इसको कॉल करोगे। अब ऑब्जेक्ट बना के डॉट ऑपरेटर के साथ एक्सेस करोगे। जब भी आपने कोई मेथड एक्सेस करना होता है किसी अदर क्लास का, ये तो इसकी अपनी क्लास का मेथड था जो उसके हमने स्टैटिक के साथ यूज किया हुआ है। सपोज कोई एक और क्लास बनाते हो, आगे जब ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी पे जाएंगे वहां आप मल्टीपल क्लासेस बनाओगे, तो उसके लिए आप ओबी ऑब्जेक्ट को डॉट ऑपरेटर के साथ क्या करोगे, एक्सेस करोगे। तो जी गाइज, आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी कुछ प्रैक्टिसेस करेंगे, उसके बाद हम मेथड ओवरलोडिंग पे जाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।